वेल बाबा लोग कैसे हो। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम का टीजर मैंने दोबारा से देखा है एंड मुझे कुछ न्यू हिडन डिटेल फिर मिली है। तो चलो बात कर लेते हैं जिससे आइडिया लग जाएगा कि गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स का ये चैप्टर हम फैंस के लिए क्या क्या मसाला छुपा कर बैठा है। सो एक्साइटमेंट को बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक करो मेरे गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स लवर, क्योंकि अभी हमारे इस यूनिवर्स की हाइप बढ़ाने का समय आ चुका है। बाकी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स को सीरियसली कवर करते रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कमेंट्स एंड क्वेरीज जो हमेशा से रही हैं, क्या सर डंकन द टॉल ब्रेन ऑफ टार्थ के एंसेस्टर रहा है? क्योंकि बहुत पहले भी मुझसे कमेंट्स में ये सवाल पूछे गए हैं एंड ये डायरेक्ट कनेक्शन बैठाता है, सेंस भी बनाता है और क्यूरियस भी करता है सभी फैंस को, क्योंकि सर डंकन द टॉल भी लंबे कद का नाइट था, तभी तो उसके नाम के पीछे टॉल लगाया जाता है। ऑल्सो ब्रेन ऑफ टार्थ भी 6 फीट प्लस टॉल लेडी थी जो हमने देखा था। देखो एज्यूम करा जाता है कि ब्रेन ऑफ टार्थ डंक की डिसेंडेंट होगी, लेकिन इसका ठोस सबूत खुद जॉर्ज आर मार्टिन के पास भी नहीं है। हाँ, बहुत से इंटरव्यूज में आर मार्टिन चिचा ने यूं ही टीच किया है, लेकिन ऑफिशियली कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है। बस हाइट के हिसाब से रिलेशन सेट करा जाता है फैंस के द्वारा। ऑल्सो टार्थ हाउस बरेथियन का लॉयल था, यानी उनको स्वयं कर रखा था, जो स्टॉर्मलैंड का ही एक हाउस है एंड डंक भी स्टॉर्मलैंड का ही पैदाइश बंदा है। दैट्स वाई ये कनेक्शन भी उनके रिलेशन में वजन डाल देता है। ऑल्सो डंक करीबन 80 से 90 साल तक जी कर गया था अपनी जीवन, तो उस हिसाब से अगर डंक ब्रेन ऑफ टार्थ का एंसेस्टर है तो करीबन 4 जनरेशन का गैप होगा दोनों के बीच में, 3 जनरेशन का, और चौथी जनरेशन में ब्रेन ऑफ टार्थ मीन्स ग्रेट 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 ग्रैंडफादर होगा ब्रेन ऑफ टार्थ का डंकन द टॉल। बट ऑफिशियली ये कहीं भी किसी भी बुक में कंफर्मेशन या मेंशन नहीं करा गया है, सिर्फ माना जाता है फैंस के द्वारा। नाउ टॉक अबाउट डंक के हाथ में हमने इस टीजर में 2 शील्ड देखी थी। एक यहाँ स्टार्टिंग में जब इस स्टेबल बॉय ने डंक को तंज कसा था कि आर यू द बेलोर टारगेरियन, इफ नॉट देन मूव योर एस फॉक आउट ऑफ हियर, जो कि उसके गुरु सर आयरलैंड की ही शील्ड थी, क्योंकि सर आयरलैंड कुछ इस तरह की शील्ड कैरी करता था, या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ एक बार के लिए, बट मुझे ये सर आयरलैंड ऑफ पेनिट्री की ही शील्ड लग रही है डंक के हाथ में स्टार्टिंग में। बट आगे जाकर ट्रायल ऑफ 7 के टाइम और टॉर्नी में पार्टिसिपेट करने के टाइम हमें डंक की ऑफिशियल शील्ड देखने को मिलती है, और इसी शील्ड के साथ वो खुद को आगे भी रिप्रेजेंट करते दिखेगा। एंड शील्ड में इस ट्री के बने होने का साइन यही है कि डंक ने जब अपने गुरु सर आयरलैंड ऑफ पेनिट्री को जहां दफनाया था, वो यही पेड़ के पास दफनाया था, जो कि टीजर के फर्स्ट सीन में हमें ये ट्री भी दिखाया जा रहा है एंड बुक में भी इस ट्री को मेंशन कर रखा है। ऐसी ही डेथ बुक में ही हुई थी जैसे ये टीजर के फर्स्ट सीन में देखने को मिल रही है सर आयरलैंड ऑफ पेनिट्री की। एंड इसी ट्री के पास एस्फोर्ड की जर्नी तय करते वक्त सर आयरलैंड की डेथ भी हुई थी, जिसका कारण शायद ये था कि फीवर से सर आयरलैंड की डेथ हुई थी। एंड ये ट्री शील्ड डंक को देने का मतलब यही बनता है कि ये ट्री हमेशा डंक को उसके गुरु सर आयरलैंड ऑफ पेनिट्री की शिक्षा को याद दिलाएगा एंड उसे मजबूत भी बनाएगा जब भी वो कमजोर पड़ने लगेगा तब। बाकी अभी तक हमें टीजर में बेलोर टारगेरियन का फेस रिवील नहीं कराया गया है, मे बी ट्रेलर के लिए बचा के रखा होगा, क्योंकि बेलोर टारगेरियन काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होने वाला है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम सीजन 1 के लिए। लेकिन स्टेबल बॉय जो डंक को तंज कस रहा है या कसते नजर आया हमें टीजर में कि आर यू द बेलोर टारगेरियन, वो इसलिए क्योंकि बेलोर टारगेरियन भी लंबे कद का ब्लैक हेयर नाइट था। एंड पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था उसके ब्लैक हेयर इसलिए थे क्योंकि उसकी मॉम टॉर्निस प्रिंसेस थी मारिया मार्टेल, एंड उसके स्ट्रॉन्ग जीन की वजह से बेलोर टारगेरियन के बाल काले रह गए थे, यही बिलीफ माना जाता है। आई डोंट नो अब इसके पीछे क्या घपला हुआ होगा, वो मारिया मार्टेल जानती है। बेलोर टारगेरियन को बेलोर द ब्रेक स्पेयर कह के भी रिप्रेजेंट किया जाता है या करा जाएगा, और ये टाइटल बेलोर टारगेरियन ने 17 साल की उम्र में ही हासिल कर लिया था अपनी आंट डेनेरिस की वेडिंग में। अपनी गेम ऑफ थ्रोन्स वाली डेनेरिस टारगेरियन से कंफ्यूज मत करना, वो उसकी पर दादी थी जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। एंड यहीं से एक्चुअली एक राइवलरी जनरेट हुई थी जो हमें अ नाइट ऑफ द सेवन की सीरीज में आगे कंटिन्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि इस अपनी आंट की वेडिंग में यानी बेलोर टारगेरियन ने उसने अपने बास्टेड हाफ ब्रदर डेमन ब्लैकफायर को हराया था, तब बेलोर को ये टाइटल मिला था। एंड शायद यहीं से ब्लैकफायर
रिबिलियन स्टार्ट होता है एंड डेमन ब्लैकफायर फिर बेलेयर का दुश्मन बनता है। सो दैट्स वाई समटाइम डंक को देखकर लोग बेलोर टारगेरियन की जवानी के दिन भी याद करेंगे। ऑल्सो डंक की फिजिक एंड उसकी ब्रेवरी को देखकर बेलोर भी काफ़ी इंप्रेस होता है, बेलोर टारगेरियन, जो शायद कहीं ना कहीं डंक में खुद की परछाई भी देखता होगा। एंड ट्रायल ऑफ 7 में बेलोर टारगेरियन अपने भतीजे एरियन टारगेरियन के खिलाफ लड़ता है डंक के साथ। बेलोर का फेस टीजर में रिवील अभी तक नहीं करा गया, लेकिन ट्रायल ऑफ 7 के लाइनअप में ये बीच में जो खड़ा देखने को मिल रहा है, सॉरी जो बीच में जो बंदा है अपने हॉर्स में, यही बेलोर टारगेरियन है डंक के साइड में। बाकी आपने नोटिस करा होगा टारगेरियंस के फ्लैग इस समय बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। ड्रैगन तो हम देख ही रहे हैं इस फ्लैग में, लेकिन जबरदस्ती 2 पंख भी लगा रखा है इस फ्लैग में, जो एक बार के लिए प्रतीत हो रहा है कि साक्षात ड्रैगन उड़ते आ रहे हैं। देखो ऐसी मेंटलिटी इस समय के टारगेरियन रख रहे होंगे, जो मैंने अभी बोला वो इसलिए क्योंकि टारगेरियन की असली ताकत ही उनके ड्रैगन्स हैं। एंड इस समय तक आते आते टारगेरियंस के पास ड्रैगन नहीं बचे थे, सारे ड्रैगन्स मारे जा चुके थे और अब टारगेरियन से बाकी लोग इतना खौफ नहीं खाने लगे थे क्योंकि उनके पास उनकी असली ताकत ड्रैगन नहीं थे। तो इस फ्लैग में ये ड्रैगन से उनके फैदर्स बनवाने का यही मेंटलिटी शो कर रहा है कि ये जानबूझकर लोगों के दिमाग में ये सेट करने की कोशिश कर रहे होंगे इस समय रूलिंग टाइम में कि हम टारगेरियंस हैं, जो एक समय पर ड्रैगन्स को कंट्रोल किया करते थे। एंड ड्रैगन्स को बिलीव करा जाता है कि उनकी रगों में टारगेरियंस को बिलीव करा जाता है कि उनकी रगों में ड्रैगन ब्लड दौड़ता है। सो बस ये एक डर की मेंटलिटी एंड दबदबा बनाने का तरीका ही लग रहा है इनके फ्लैग से आम जनता के ऊपर, क्योंकि ड्रैगन के बलबूते ही टारगेरियंस राज किया करते थे आम जनता के ऊपर इस न्यू टारगेरियन फ्लैग के अनुसार। क्योंकि हाउस ऑफ द ड्रैगन में ऐसे फ्लैग नहीं थे जो हमने देखे हैं, ना ही गेम ऑफ थ्रोन्स में डेनेरिस ने ऐसे फ्लैग का इस्तेमाल किया था, सिंपल फ्लैग का इस्तेमाल किया था जो एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट के टाइम पर एगॉन द कॉन्करर ने टारगेरियन डायनेस्टी की नींव रखने के लिए जब नींव रखी थी, सिंपल ड्रैगन फ्लैग का इस्तेमाल किया था। वही फ्लैग हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन एंड गेम ऑफ थ्रोन्स दोनों में इस्तेमाल होते दिखे हैं, लेकिन इसी टाइमलाइन में ये फ्लैग डिफरेंट देखने को मिला है। बाकी पिछली ब्रेकडाउन वीडियो में हमने टेंसल द पपेट मास्टर को मेंशन करना भूल गए थे। यह सीज पपेट मास्टर जो ड्रैगन के पपेट को मनोरंजन के लिए जनता को दिखा रही है। एंड यस, इसका नैन मटक्का हमारे डंक भाई से भी होगा, जो आगे किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे हम इनके लव स्टोरी के ऊपर, यहाँ अभी बात फिलहाल नहीं करेंगे, जो कि बुक में मेंशन्ड है। आई डोंट नो शो रनर इरा पार्कर ने टेंसल की कैरेक्टर आर्क स्टोरी इस टीवी सीरीज में कैसी लिखी है, मे बी शायद चेंज हो, तो आप इसे स्पॉइलर फिलहाल अभी मत समझना, क्योंकि गट फील है कि इस कैरेक्टर के लिए कुछ चेंज इरा पार्कर ने जरूर किया होगा। बाकी मे बी ये वही मोमेंट हो सकता है जो हमें टीजर में देखने को मिल रहा है, जब एरियन टारगेरियन इन सभी डॉर्निस पपीटियर्स को मार भगाने वाला होगा, क्योंकि एरियन यहाँ भड़क जाएगा कि ड्रैगन्स को ये पपीटियर्स खिलौने के रूप में मनोरंजन के साधन समझ रहे हैं, जनता के सामने उनका एक हिसाब से मजाक उड़वा रहे हैं। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट मैटर सीरियस होगा एरियन टारगेरियन एंड डंकन द टॉल के बीच में। एंड इसी मोमेंट के बाद ट्रायल ऑफ 7 इवेंट भी सिचुएट होगा, जो इस सीजन का क्लाइमेक्स पार्ट है, जिसमें बहुत 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 मजा आने वाला है, क्योंकि एरियन टारगेरियन खुद को एक हिसाब से ड्रैगन समझता था एंड ड्रैगन्स की बहुत कमी महसूस करता था एंड ड्रैगन्स के लिए बहुत ज़्यादा पागल था एरियन टारगेरियन। यह बंदा इतना पागल था कि ड्रैगन बनने के लिए, ड्रैगन जैसी ताकत अपने अंदर लाने के लिए इसने वाइल्ड फायर को पी लिया था, जिसके बाद इसका खात्मा हो जाता है। सो आई डोंट नो एरियन टारगेरियन की मौत शायद हमें ए नाइट ऑफ द 7 किंगडम सीरीज में मेंशन्ड देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ डंकन द टॉल की ही कहानी को रिप्रेजेंट करेगा एंड जब उसी की कहानी को रिप्रेजेंट करेगा तो मे भी कहीं ना कहीं एरियन टारगेरियन की आफ्टर लाइफ यानी उसकी कहानी शायद इतनी डिटेल में ना ही देखने को मिले। सो अब लगाते हैं विराम, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायल ऑफ 7 इवेंट के बारे में। कोशिश करूंगा कि स्पॉइलर फ्री वीडियो ही रहे वो, लेकिन उन सभी कैरेक्टर को डिटेल में जानेंगे जो भी इस ट्रायल ऑफ 7 इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके हाउसेस एंड उनकी हिस्ट्री के बारे में एंड टारगेरियन फैमिली से कैसे रिलेशन रहे हैं इन द पास्ट, उनके बारे में ही बात करेंगे, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन और क्यों डंक के साथ एरियन टारगेरियन के खिलाफ ट्रायल ऑफ 7 इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डंक की हेल्प क्यों कर रहे हैं, जबकि सीधा टारगेरियन से ये दुश्मनी मोल क्यों ले रहे हैं। सो वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है एंड काफ़ी
डिटेल्ड होगी। सो यहाँ लगाते हैं विराम। यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।